अब डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ध्यान से देखिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, देखिए x माइनस वन इस बहुपद के गुणनखंड है तो आपको के का मान निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको पी एक्स लिखना है, तो पी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में के। ठीक है, और x माइनस वन इस पी एक्स का गुणनखंड है, तो जो गुणनखंड है उसको आप क्या मानेंगे जी एक्स। तो लेट, ठीक है, माना लेट जी एक्स को मानना है आपको x माइनस में वन। सवाल बोलता है कि x माइनस वन इस पी एक्स का गुणनखंड है तो k का मान बताओ। तो डियर स्टूडेंट अगर ये इसका फैक्टर है तो सबसे पहले आपको पुट करना है जी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू x माइनस वन है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी प्लस वन होगा। ठीक है, इस मान को आपको यहाँ पर डालने पर पी एक्स का मान जीरो होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें इस बात है क्योंकि इसका फैक्टर है तो पुट। ठीक है, देखिए इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया तो वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहां पे रखो, वन के स्क्वायर प्लस में वन प्लस में की। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इसका फैक्टर है तो इस मान को इसमें डालने पर इस बहुपद का मान जीरो होना चाहिए था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पी वन पर इसकी वैल्यू जीरो मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए वन के स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, यहाँ पर वन के स्क्वायर वन, ये वन सेम प्लस की है। अब देखिए जीरो इक्वल टू वन वन टू हो गया प्लस की हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का टू। ये टू इधर आएगा तो माइनस का टू। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है माइनस का टू। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। सेकंड में देखिए ध्यान से, सेकंड में पी एक्स आपको दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में रूट टू है, और इस क्वेश्चन में भी जी एक्स क्या है आपके पास एक्स माइनस वन है चूंकि इसका फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, पुट जी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल करनी है। जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस वन आएगी, इसको डालो इसमें। तो पी वन इक्वल टू इस मान को बहुपद में रखना है जहाँ जहाँ एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू वन ऊपर स्क्वायर प्लस में के इंटू में एक्स की वैल्यू वन प्लस में रूट टू। ठीक है, तो देखिए पी वन पर इस बहुपद का मान जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर आप जीरो मान लेंगे इक्वल टू टू वन जा टू, कि वन के स्क्वायर वन होगा प्लस में के प्लस में रूट टू। ठीक है, तो देखिए आपको के का मान निकालना है तो के को आपको यहीं पर रखना है। ठीक है, बराबर ये टू इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये रूट टू इधर आएगा तो माइनस का रूट टू होगा। ठीक है, अब देखिए के इक्वल टू इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बनेगा और ये भी प्लस बनेगा, साइड चेंज कर ली। ठीक है, ये के का मान है आपके पास। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, इसमें पी एक्स आपको दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट टू एक्स प्लस में वन है, और जी एक्स को मानना है आपको एक्स माइनस में वन। एक्स माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी एक्स को पुट करेंगे जीरो, तो जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू प्लस वन। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे डालो तो पी वन इक्वल टू के इंटू में एक्स की वैल्यू वन के स्क्वायर वन रूट टू इंटू में वन प्लस में वन। ठीक है, तो देखिए ये इसका फैक्टर है, तो इस मान को इसमें डालने पर इसका मान जीरो होना चाहिए था। ठीक है, तो वन के स्क्वायर वन टू के रूट टू प्लस में वन। ठीक है, अब देखिए आपको के की वैल्यू चाहिए, ये रूट टू इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये रूट टू इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये वन इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और इक्वल टू के। ठीक है, तो के का मान आपने निकाल लिया, ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आपको पी एक्स दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में के, और जी एक्स आपके पास होगा एक्स माइनस में वन। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करो जी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो, जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस वन आएगी, इस मान को डालो बहुपद में, तो पी वन इक्वल टू के इंटू में यहाँ पर वन के स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में एक्स की वैल्यू वन प्लस में के। ठीक है, तो पी वन इक्वल टू वन के स्क्वायर वन की हो जाएगा थ्री प्लस में की। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर वन था तो की हो जाएगा, और यहाँ पर थ्री प्लस में कितना होगा की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पी वन पर इस बहुपद का मान जीरो होना चाहिए था क्योंकि इसका फैक्टर है, तो यहाँ पर देखिए कि टू के माइनस में थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस थ्री इक्वल टू टू के, और के की वैल्यू मल्टीप्लाई के डिवाइड में थ्री बाई टू, तो के की वैल्यू कितनी आएगी थ्री बाई टू। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है,
हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, जितने भी बहुपद दिए हुए हैं इनके गुणनखंड आपको निकालने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 5 है, ये एक्सरसाइज है आपकी 2.3। ठीक है, देखिए गुणनखंड करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है इसका, 12x² माइनस में 7x प्लस में 1 है। ठीक है, ये आपके पास बहुपद है, इस बहुपद का गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, फैक्टर करना है। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में कैसे लिखना है कि जिससे आपके फुल मार्क्स आए। ठीक है, सबसे पहले लेट माना, हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे, माना। इस बहुपद का नाम रखो px, क्योंकि ये x वेरिएबल में बहुपद है। तो px इज इक्वल टू 12x² माइनस में 7x प्लस में 1 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है जो लास्ट में, उसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है आपको। 12 इंटू में 1, 12। ठीक है, अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने हैं जिसको जोड़ करके 7 मिले। ठीक है, देखिए 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा में 4, 3 चौक 12 होगा। और अगर 3 प्लस 4 आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर px को आपको सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12x² बिल्कुल सेम है। इस 7 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4। 7 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में 4 इंटू में x, और माइनस देखिए इंटू में x है और प्लस 1 है। ठीक है, प्लस 1। अब देखिए px इज इक्वल टू 12x², देखिए माइनस का इंटू करो, x का इंटू करो, तो माइनस सेम, x का 3 से मल्टीप्लाई 3x, माइनस प्लस माइनस, x का 4 से मल्टीप्लाई 4x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए px इज इक्वल टू, अब देखिए आपको जोड़े बना के कॉमन लेना है। ठीक है, पेयर बना के कॉमन लेना है। देखिए फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या आएगा, 12x है, 12 को आप लिखो 3 चौक 12 और 3x यहाँ पर भी है, इन दोनों में से 3x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 4 12, 4x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3x बाहर कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी इस नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करके वापस ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब जो नंबर ब्रैकेट में बचा है वही नंबर आपको थोड़ा दूरी पर कॉपी करना है, 4x माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस आप यहाँ पे रख देंगे, और इन दोनों नंबर में देखिए कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होता है। ठीक है, देखिए px इज इक्वल टू 3x, देखिए 4x माइनस 1। ठीक है, अभी आपको इसको नहीं लिखना, इसको हटा दो पहले। ठीक है, देखिए 4x माइनस 1 दोनों में है, तो पहले आपको 4x माइनस 1 कॉमन लेना है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, और अब देखिए 3x और माइनस 1 है, इसको लिख लो। ठीक है, तो इसको मैं सही से लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, क्या किया आपने, 4x माइनस 1 दोनों में सेम था, तो 4x माइनस 1 को आपने कॉमन निकाला, यहाँ पर ये रहा, और फिर 3x और माइनस 1 था, इसको आपने लिखा है। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लिया है ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, ये एक बहुपद है, इस बहुपद के गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लेट करना है। ठीक है, मानना है, माना px, x वेरिएबल में बहुपद है, तो px इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करना है। 2 इंटू में 3 कितना होगा, 6। अब इस 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको ऐड करके आपको 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 6 1 जा 6, और 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। यानी ऐसा नंबर आपको चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका इंटू करके 6 मिले, और ऐड करके, अगर लास्ट वाली पे ऐड का निशान है तो ऐड करके बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, px इज इक्वल टू 2x² आपको सेम रखना है, प्लस इस 7 को आपको लिखना है 6 प्लस 1। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या है, 6 प्लस में 1, और इंटू में क्या है, x प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए px इज इक्वल टू 2x² प्लस में, देखिए अब x की मल्टीप्लाई करनी दोनों में, तो 6x, x की 1 में, प्लस x और प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए px इज इक्वल टू,
देखिए इन दोनों में से आपको पहले कॉमन लेना है, जोड़ी बना के कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 2x, 2 3 6x होगा, 2x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर एक x बचेगा और 2 3 6 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपने लिखा है वही थोड़ा दूरी पर आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा और यहाँ पर जो सिंबल होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 3 दोनों में सेम कॉमन है, इसे बाहर निकालो, तो x प्लस 3 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर 1, तो 2x प्लस में 1, ठीक है। तो ये इस बहुपद का गुणनखंड हो गया है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 है, ठीक है। ये बहुपद है, इस बहुपद का आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको लेट करना है px, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, x स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा जो लास्ट में होगा उसका मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो 6 इंटू में 6 करो, 6 इंटू में 6 कितना होगा, 36, ठीक है। अब देखिए 36 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटा करके, अब माइनस का निशान है तो घटा करके बीच वाला नंबर आना चाहिए 5, ठीक है। अब देखिए 9 चौक 36 होता है, 9 4 36, 9 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर बिल्कुल सेम है, प्लस इस 5 को लिख लो आप 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 इंटू में x माइनस में 6। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करो 9x माइनस में 4x माइनस में 6, ठीक है। अब पेयर बना के कॉमन निकालो, ठीक है। फर्स्ट वाली जोड़ी में कॉमन क्या होगा, 3x, यहाँ पर 3 2 6, 2x बचेगा, और यहाँ पर 3 3 9, तो 3 बचेगा, ठीक है। इस नंबर का मल्टीप्लाई करके वापस अगर ये नंबर मिल रहा है तो आपने सही कॉमन लिया है, ठीक है। जो ब्रैकेट में बचा है उसको आपको थोड़ा दूरी पर कॉपी करना है, 2x प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस को आपको सेम रखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन होगा, ठीक है। 2 कॉमन निकाल, क्योंकि 2 2 4 होगा, 2 3 6 होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिए, ठीक है। इसका इंटू करके वापस ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए वही आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 सेम है। इन दोनों में देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 सेम है, से कॉमन निकालो, 2x प्लस 3 फैक्टर को आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर कितना बचेगा, 3x माइनस 2। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गया है, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 है, इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको लेट करो आप px, बहुपद का नाम रख दिए px, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर गुणांक 3 है, 3 इंटू में जो नंबर लास्ट में होगा उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 चौक 12 हो गया। 12 के ऐसे दो फैक्टर के घटा करके 1 मिले, यानी x का गुणांक कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 4 माइनस में 3 कितना होगा, 1। बस आपको क्या करना है, देखिए पी एक्स को आपको सेम रखना है, 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x गुणांक 1 होगा तो 1 का मान क्या है, 4 माइनस 3, 1 को लिख सकते हैं हम 4 माइनस में 3 इंटू में x माइनस में 4, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, माइनस का इंटू एक्स का इंटू, तो माइनस 4, साथ में x आएगा तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस में 4, ठीक है। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए जोड़ी बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन है खाली यहाँ पर, तो x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बचा है उसको थोड़ा दूरी पर कॉपी करो, 3x माइनस में 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा, ठीक है। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 दोनों में आ रहा है, तो 3x माइनस 4 को कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर x बचा और यहाँ पे प्लस 1 है तो x प्लस में 1 निकलो, ठीक है। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन 4 को हमने सॉल्व कर दिया है, इसको आपको ध्यान से रिपीट करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है।